धन्यवाद नरेंद्र भाई। उचाड़ा हल्के के पंचायती उम्मीदवार भाई वीरेंद्र जी और समस्त हल्के के मौजूद यहां मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। देखो, बात वीरेंद्र भाई ने कभी पते की कही है कि भाई लड़ाई है रजवाड़ा गेला। भावना तो ये कहती है कि जब गाम राम शामी आ जाओगा, गाम राम आके खड़ा हो जाओगा, तो कोई रजवाड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी की कोई औकात नहीं। लेकिन हमको जो लड़ाई लड़नी है, जब उस लड़ाई में सब तबाद रहोगे तो जीतांगे। मनसा में उन तबाद होंगे तो जीतांगे, रपिये में उन तबाद होंगे तो जीतांगे, रणनीति में उन तबाद होंगे तो जीतांगे, जनभावना में उन तबाद होंगे तो जीतांगे। अब आप बात है तो बात दिखने भी चाहिए। अगर आप फालतू हैं, अगर आप उन तक बढ़िया है तो उन तक बढ़िया दिखने भी चाहिए। इस पर चर्चा हुई वीरेंद्र भाई थे, नरेंद्र भाई थे और अपने साथी आते जितने जनता सरकार मोर्चा के साथी थे। हम 3 साल तक लगे थे। पिछले 3 साल से आप लोगों ने थोड़ा ज्यादा देखा होगा। उससे पहले हम शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर काम करा करते कि गांव के हर बालक में रोजगार दिया जा सके, ऐसा अरेंजमेंट हो सके। अगर आपके गांव में बालक बेरोजगार फिरे हैं तो ये पूरा प्लानिंग है आपके बालकों को बेरोजगार रखने की। तो जब इस पे काम करते करते बाद में यू कोरोना वाला दौर आया तो आपने भी देखा। हमने समाज से कहा कि काम करो भाई, अपने गांव के बालक दे दो, उन्हें तैयार कराएंगे कि विधानसभा में जाके के करना है। क्योंकि न्यू तो कह देंगे आप कि विकास कराएंगे, विकास कराएंगे। कैसे करेंगे वो विकास, कौन से मुद्दे पर कराएंगे? अगर आप उससे बात पावांगे गांव में जाके बताना कि वीरेंद्र है भाई, एक छोरा करण ने उसको रपोर्ट सोता है, जगेल लागोगे तो काम के एक बालक के लिए करने ने सोता है, तो काम का वो आदमी जो आज किसी पॉलिटिकल पार्टी की गेल है वो भी हमारी गेल खड़ा हो सका है। जब काम राम नहीं उठा तो फिर नहीं देखा भाई समाज का कोई ऐसा मानस है जिसने करप्शन नहीं करा, जिसने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के पैसे नहीं मारे, जिसने मोटी रकम बनाने के लिए राजनीति में भाग नहीं लिया। तो भाई मारे तो इसी इलाके में थे एक बालक, तो मारे तो एक भाई, बड़ा भाई हमारे समझ में आया। तो हमने सोचा कोई एक काम कर लेते हैं, गांव वाला तो बात कर लिया, नरेंद्र भाई तो बात कर लिया कि उन तक बात जाके गांव में क्यों कर दिखा। तो फिर समाज के हर तबके के ऊपर चर्चा होने लगी। थोड़े टाइम पहले आपने एक चीज सुनी होगी कि यूपी के अंदर चोला में चिन्नी में यूरिया मिला के देने लग रहे थे। सुनी दिया खबर? उसकी बकायदा ऑफिशियल कंप्लेंट हुई थी। हम बताने लग रहे आपसे कि जो आपने राशन देने लग रहे हैं, चौल और गेहूं, इन सब पर केमिकल छिड़क के देवा है। अब जब आप बात इन सरकार के लोग तो पूछांगे तुमसे बैठे हैं ईब और तुमसे आने वाले हैं हुए भी, तो आप उस गरीब तबके की गेल खड़े उसके हैं। तो कुछ पॉइंट हैं अगर आपके समझ मानते हो कि भाई आप काम में जावा तो इन मुद्दों ने लेके जावा, आप नाट जाओगे नहीं जाओगे। अगर आप कहोगे कि ना भाई घना बड़ा सोता होगा, कौन बस की बात है यो, अच्छा कहोगे एक एक आदमी के काम की बात है, फिर जरूर करांगे। आपके गांव की सारी सामूहिक जमीन, स्कूल की, अस्पताल की, जोड़ की, मंदिर की, बड़ी की, शामलात की, गौचरान की, सारी जमीन सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री कर ली है। वह जमीन या तो पंचायत की होया करती या फिर गांव के लोगों ने दान देकर छोड़ रखी थी स्कूल अस्पताल खातर। वह जमीन उल्टी गांव में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए भाई बताओ एक बार। इस मुद्दे बाबा गाम राम ने तैयार कर सका है वीरेंद्र भाई की गैलान में, क्यों जी है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें पूरा का पूरा गांव अपने साथ खड़ा हो सकता है कि गांव की सारी सामूहिक जमीन उल्टी गांव के नाम लेकर आने का मुद्दा उठावांगे। जितने बालक इसमें, जितने साथी इसमें नौजवान साथी काम करेंगे वह सारे आने वाले टाइम में इस पर काम करने वाले हैं। दूसरी बात, हमने कहा एक 4500 वोटा के गांव में हमने एक रिसर्च करी थी, घर घर जाके ने
कौन से स्कूल में बालक पढ़े, कितनी फीस है, कितनी ट्यूशन है, मोटरसाइकिल पे छोड़ गावे, बस में जाकर ट्रैक्टर कितने, डांगर कितने, चौल कितने, गेहूं कितने, सब्जी कितनी लागे, खेत में कितना काम है, बाहर गांव कौन गया है, शहर में कौन जावा है, बालक कित कित पढ़े, एक एक चीज के बारे में जानकारी इकट्ठी करी थी हमने। और उस गांव का आंकड़ा ये लेकर के आया था कि 1300 बच्चा पड़ोस के शहर में पढ़ने के लिए जाता है, शहर या कस्बे में, और गांव का 53 लाख रुपया महीने का उन 5-6 स्कूल के मालिका की जेब में जावा है। और अगर 60 गांव उचाने हल्के में आते होंगे तो 53 लाख रुपये महीने के हिसाब ला के देख लो, सबते के सबते हल्के का ऊपर नाश होने लग रहा है। अगर आपा इसे व्यवस्था ने गांव के स्कूल के अंदर अपनी जमीन बचाने के बाद अगर चालू करा कि देश के सबसे बड़े से बड़े सरकारी स्कूल, मतलब बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल से बढ़िया एजुकेशन अगर गांव के स्कूल में लाने का अगर यो जज्बा अगर आप खड़े होते हो तो गांव राम इकट्ठा हो सके ना। क्योंकि आज तो 53 लाख रुपया महीने का खोके ना काम, साल के 6 करोड़ रुपये खाम खाई पूछा है, जिसके बदले में गांव के एक भी बालक में रोजगार नहीं मिलता। लेकिन अगर गांव राम खड़ा होगा तो गांव के एक एक बालक ने 100% रोजगार देने वाली शिक्षा गांव में चालू करी जा सके है। इसके ऊपर काम करने की योजना है। अगले नंबर पर बात चली आयुष्मान योजना। भाई साहब 5 लाख रुपए का बिल न्यू बढ़ जाए 2 मिनट में, 20,000 का भी खर्चा कौन होता अस्पताल का। प्राइवेट अस्पतालों को प्रमोट करने के लिए बीमा कंपनियों को गाड़ी लेओगे तो, मोटरसाइकिल लेओगे तो, चाहे आपने खेत में चलानी हो ट्रैक्टर लेओगे तो, और आपने हर चीज का बीमा करवाना पड़ेगा। ये बीमा कंपनियों की चांदी होने लग रही है, बीमा कंपनियों की मौज होने लग रही है। इससे बचाने के लिए कि आयुष्मान योजना की बजाय अपने गांव में अपना सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र इतना बढ़िया होना चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल भी कोई मुकाबला ना कर पाए। इसके ऊपर गांव ने इकट्ठा कर सका है क्या आप बताओ जी। आपका गांव का मैंने जिस 4500 की बात करी थी ना, जिस गांव की, उसका हिसाब लगाया था सबते गांव का 32 लाख रुपया महीने का छोटे मोटे टेस्टा पर, छोटी मोटी दवाइयां पर किराए पे खर्च हुआ है। 32 लाख रुपया महीने का, यानी आप अपने गांव का अंदर वाई चीज ले आओ तो 2-3 लाख रुपए महीने में निपट सके है। लेकिन यह बात सरकार ने बेड़ा है, इसीलिए वो आपका पैसा मैक्सिमम प्राइवेट कंपनियों के पास पूजन लाग रही है। अगली बात एक और सी भाई, आपके बड़का का स्कूल के अंदर जबरदस्ती ब्लड टेस्ट करा जान लग रहा है, उनका जबरदस्ती टिक्के लाए जान लग रहे हैं, उनके पेट के कीड़े की दवाई कह दवाई देने लग रहे हैं। यूपी में 45 बालक की अस्पताल में दाखिल हुए थे पिछले हफ्ते, जिन लोगों को स्कूल के अंदर जबरदस्ती ऐसी दवाइयां दी जा रही थी। आपने एक चीज सुनी होगी, गांव में डांगरा का अपने गां के भैंस के टिक्का दरवावा हापा, वो टिक्का दरवाई और भैंस जब ब्याजा है तो उसकी जो काटड़ी या बाछड़ी पैदा हुआ है वह कृत्रिम गर्भाधान से ही आगे की हुआ है, नेचुरल भी हो जाए। अगली बार जोटे तक होना के होती थी वह बड़ा खागड़ता है, उसके टिक्का दरवाना पड़ा है। यो एक काम खेत वाली फसल का हो रहा है, अगर खेत में एक बार हाइब्रिड बीज गिरने स्टार्ट कर दिए तो फिर ओरिजिनल बीज पैदा ना होते, आगे पैदावार ना होती। और यो एक काम IVF जब पैदा हुए बड़का का होने लग रहा है। यानी कि अगर गांव राम इकट्ठा हुआ है तो यो अपने बीज बचाने की लड़ाई खातर गांव इकट्ठा हो सके कि नहीं हो सके जी बताइए एक बारी, हो सके? ये छोटा मुद्दा ना समझ लियो। अगर भाई इस लड़ाई में साथ आवा है तो गांव का एक एक आदमी आपके साथ आओगा। जब गाड़ी खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, कटे बिल देखिए उसका ट्रैक्टर का 10 लाख का ट्रैक्टर होना, उसमें 5 लाख रुपया टैक्स होता है, सेल टैक्स, GST, अपने स्टेट का, सेंटर का। आधा तो टैक्स दे दिया, फिर रजिस्ट्री करवा दिया ना, रोड टैक्स देवा, और फिर भी अपन चालन खातर हर किलोमीटर का 2 रुपये किलोमीटर का टोल टैक्स देना पड़ा है। जो बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई बताइए जी, होना चाहिए। यो एक बड़ा मुद्दा। अगली बात भाई, बिजली का कनेक्शन हो, ट्यूबवेल का कनेक्शन हो, खेत के कनेक्शन हो, आसानी से मिल जाए। किसी तीसी हो अपनी, इसी तीसी हो ना, मिलते नहीं तो मतलब ये लोग हमारे से पावर लेके हमको बताएंगे कि तुमको कनेक्शन नहीं मिलेगा, तुम पानी नहीं कर सकते। अगला मुद्दा है जल, जंगल, जमीन और जानवर का फैसला गांव लेगा। इन मुद्दा के ऊपर
गांव राम इकट्ठा होने लग गया और समाज से बताने लगे तो गांव में जाके ने खड़े होंगे, गांव का एक एक मानस के लाश का है। ईब ठीक है तो ठीक है, चलो चलो। ईब सवाल यो है कि भाई इस लड़ाई ने लेकर अगर गामा जावांगे तो हमारे पास एक पूरी की पूरी युवाओं की, नौजवानों की और बुजुर्गों की टीम होनी चाहिए, जिनके पास अनुभव भी हो और ऊर्जा भी हो। वो टीम बनाएंगे। इसके बाद में नरेंद्र भाई बताओगे किस टाइम पे मीटिंग होगी। उस मीटिंग के अंदर तय होगा कि आप इस लड़ाई को बढ़ाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए कैसी रणनीति बनावांगे, फिर रोज सवेरे किस तरह से आगे बढ़ेंगे और आगे इस लड़ाई को कैसे बढ़ाएंगे। लड़ाई तय हो चुकी है, लड़ाई लड़नी है। जनता सरकार मोर्चा के साथी और बाकी के साथी समाज के इन मुद्दों पे वीरेंद्र भाई के 100% साथ हैं और इस लड़ाई में 100% जीत कर न हो जाने में विधानसभा में भाई ने बताओगे। इतनी बात सुनी। जय हिंद, जय भारत।